विंध्य क्षेत्र के ये पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। सूबा के सियासत के कहा जाए कि अब ठंडी के असर हो गया है। ठंडी के ऐसे कि जो गर्माहट रही भाजपा और कांग्रेस के उपचुनाव के 28 सीटन के बिल्कुल अब रिजल्ट आउट बाकी है। हालात यह है कि अब जो है तस्वीर बेहद साफ ही 7 सीटन में केवल जो है कांग्रेस पहुंची है और 20 सीटन में भाजपा के कब्जा है। एक सीट बीएसपी के उम्मीदवार का मिली है। जेकल के अब भाजपा कार्यालय के सामने खूब जो है पड़ाका फोड़ागा ओमा दीपावली के एहसास आज जो है भाजपा का होल लागे। हमारे पीछे देख रहे या महिला मोर्चा और जो पुरुष पदाधिकारी हैं भाजपा के मौजूद है। सब जने से हम पूछे की कोशिश करब वो प्रयास करब कि यह बताई कि आज अपना पचे या जीत का कौने नजरिया से देखिए। आज हम लोग जीत सच पूछिए तो दीपावली तो आज ही हम लोग की मन गई है। आज जो हमारी 2 साल पहले जो लंगड़ी लूली सरकार थी तो आज हमारी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इसके लिए हम लोग आज बहुत ही बूथ का कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित है और अपना उत्साह वर्धन करने के लिए आज यहाँ थोड़ा सा आप लेट हुए। इससे पहले हम लोगों ने पटाखे और मिठाइयाँ खा के आज ही अपनी दीपावली मना ली है। निश्चित तौर पर एक बेहद कहा जाए कि मध्य प्रदेश के सरकार में मध्य प्रदेश के राजनीति में बेहद बड़ा उलटफेर भा है और वह उलटफेर ऐसा भा कि महज 15 महीना के कांग्रेस के सरकार टूट के बिखर गए। भाजपा पूर्ण सत्ता में काबिज हो गए। का देखी थे अपना का लागत है ये 3 साल भाजपा के कौने हिसाब से चले ही या फिर अबे अंदरूनी कलह बाकी है। काहे कि मंत्री जो है मंत्री के अबे स्थिति साफ नहीं हो लगी है। 2 मंत्री हारे हैं केवल। तो 2 मंत्री में विंध्य के बहुत ज़्यादा दावेदार रहे हैं। अन्य क्षेत्रन के दावेदार रहे महाकौशल वगैरह काफ़ी वरिष्ठ लोगों का। तो यह माना जा रहा कमलनाथ के मंत्री जो कांग्रेस से आए हैं वो हारी गई ही जो 14 मंत्री तो छटके वाले का इन्हों का स्थान दीन जाए। तो ये माना जाए कि अब अंदरूनी कलह भाजपा के शुरू होने के आसार ज़्यादा हैं। भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है ओमा अंदरूनी कलह के कोनो दूर दूर तक संभावना नहीं है। जब ये सब मंत्रीगण आए रहे तबे लोग कहते रहे कि टिकट बांटे में दिक्कत हुई हुआ। बहुत बड़े बड़े नेता हैं, सेजवार जी हैं, जोशी जी हैं, पर कोनो प्रॉब्लम नहीं आई। जोशी जी से पूछागा कि आप किसको वोट दिए हैं तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं जिंदा रहूँगा कमल के अलावा दूसरे को वोट नहीं दे सकता और उसके लिए काम नहीं कर सकता। ये विचार और ये अंतर्मन भाजपा कार्यकर्ताओं का है। तो वहाँ कलह और टूटने टाटने की कोई ज़रूरत नहीं है जब कोई लालच नहीं है। 15 साल गरीब जनता जनार्दन की सेवा की भारतीय जनता पार्टी। धोखे से 1-2 सीटों से अगर आप वोट प्रतिशत मिले तो भाजपा जीती थी पहले बार भी, पर संख्या मिले तो 1-2 की संख्या उनकी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो जनता का मैंडेट तो पहले भी भाजपा को मिला था और आज पूर्ण रूपेण मिल गया है। जो जनता जनार्दन की सेवा करेगा, खासकर गरीबों की सेवा करेगा, उसको आशीर्वाद सहित मत भी मिलता है। ईश्वर के आशीर्वाद से लेकर मत तक मिला है। इसलिए आज मेरी सरकार बनी है। मैं आपको भी बधाई देता हूं, पूरे मध्य प्रदेश की जनता को इसका श्रेय देता हूं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के संगठन को श्रेय देता हूं। निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ी बात कि भाजपा में जैसा बताएं कि कैडर बेस है और यहाँ ऐसा शुरू में सुगबुगाहट जरूर रही कि लागत रहा कि स्थिति बदल सका थी। भाजपा का खेमा में हड़बड़ी रही किंतु परिणाम आए तो सारी चीज़ तस्वीर साफ हो गई। कितनी खुशी है ये भाजपा के जीत से अपना? बहुत खुशी है। क्या फायदा भा अपना? मजबूत सरकार बनी है। जो संशय रहा कि कांग्रेस जो आए रहे हमारे फेवर में तेरा कहूँ हार न जात, मजबूत सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी के। और जो उन्हें कांग्रेस पार्टी 15-1.5 साल सब योजना बंद कर दी रही, फिर से योजना जन कल्याण योजना गरीबन के बीच चालू हुई। अब खुशी की लहर हर वर्ग में और शिवराज सिंह सरकार मजबूत बन गई। कांग्रेस के ये बताइए कि कांग्रेस जो है वो तो मजबूत सरकार रही तो ओका काहे गिरा दिन गए? अब उन्हीं के पार्टी के लोग न गिराए हैं, हमारी सरकार थोड़ी गिराई है। ज्योतिराज सिंधिया अपने मंत्री को लेकर हमारे पार्टी में शामिल हो गए तो गिर गई सरकार। नहीं तो खुशी है गिराई के।
कांग्रेस वाले अपन सरकार गिराए नहीं, हमारा थोड़ी गिराए। खुशी है उनकी भी हाँ, हम उनकी सरकार गिरे तो खुशी न रहेंगे हम भारतीय जनता पार्टी का। कहा थे ना कि एक बघेली में कहावत थी, को मरे को मल्हार गावे, तो वो हाल है कि यहाँ हाल कांग्रेस देखी अब का है, अब अस्तित्व विहीन हो गए। पहले यह रहा कि अब चुनाव हो जाए, रिजल्ट में अच्छा हो सकता है, किंतु अब तो हर तरीके से तस्वीर साफ हो गई। 3 साल के जिम्मेदारी अब शिवराज सिंह चौहान के ऊपर फिर से मध्य प्रदेश के ही, कि अब 15 साल के बाद ये 15-3-18 साल के कार्यकाल अब शिवराज के साथ जरूर जुट जाए। हमारे साथ यह बताइए कि यह अब तस्वीर साफ हो गई है, कौन विकास कार्य बचे हैं जिनका 3 साल में पूर्ण की गई और जनता के सामने एक नज़ीर पेश की गई, जौने की फड़फड़ाहट रही भाजपा की, यह जो है लगड़ी लूली सरकार ही या है गिरावा अस्थिर है, फैसला सही नहीं आई, का कंप्यूटर बाबा के घरे भर गिरी या फिर और कुछ हुई? नहीं, सवाल बना के पहल जीत शब्द से हम इत्तेफाक नहीं रखी, भाजपा फड़फड़ाहट रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाहिर तौर पर विकास खातिर बनी है और जनता कहाँ न कहाँ से ये जो सरकार रही है धोखेबाज सरकार रही, कांग्रेस के 1.5 साल के सरकार, और उसके कारण उनकर बड़े नेता जितने भर रहे, राहुल गांधी के सामने कमलनाथ ये वादा करीन कि हम इतने दिनों में किसानों के कर्जा माफ करब, और जो उन स्टार प्रचारकन के सूची रही वो स्टार प्रचारकन में कहाँ उठे राहुल गांधी मध्य प्रदेश में प्रचार करे नहीं आए। कमलनाथ एक महिला के अपमान करी नौका आइटम कही न, यह बात का तर्क पर रख के, और प्रियंका गांधी प्रचार करे नहीं आई। तो जितने भर स्टार प्रचारकन के अपना सूची देखी तो कहाँ न कहाँ से जो अपना ये बात कर रहे हैं कि उठा पटा के या कहाँ न कहाँ से अंतरकलह तो पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी में है। कांग्रेस पार्टी के अंतिम चरण रहा यह चुनाव के बाद, अब कांग्रेस पार्टी अस्तित्व में भविष्य के कोनो चुनाव में नहीं है, और सरकार के निर्माण जाहिर तौर पर विकास खातिर होता है। विकास भारतीय जनता पार्टी जितने विकास हुई, कांग्रेस पार्टी में दारू और बालू के काम तो चल रहा। अब अपना जो ये कही लहान के भाजपा फड़फड़ाई, तो भाजपा जनहित ऐसी पार्टी है जनहित में जितने काम हुई। भारतीय जनता पार्टी 15 वर्ष के अपने कार्यकाल में, पुरानों कार्यकाल में काम करी सी, वही की बदौलत जहां जनता से थोड़ा बहुत चूक हो गई अंदर की कहाँ उठे, वो चूक के भरपाई जनता कर दी। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत से सरकार ही हम जितना हो सके उतना विकास कार्य करें। यह बताइए, जो अबे नेता जीते हैं, जो मतलब कांग्रेस से आए के भाजपा में जीत गए हैं, उनका जो है कांग्रेस यह कहा है कि बिकाऊ आए, गद्दार आए, तो एक अपना पचे कौन नजरिए से देखिए कहाँ पचे तो अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं ही, तो पूरे विश्वास ऊपर कांग्रेस के पार्टी छोड़ी जनता के काम खातिर, जनता के काम उनके बीच जब रहे विधायक तो नहीं होता, उसे प्रश्न हो के हार हो कि हम अगर जीत के बैठे ना हम जनता के काम नहीं कर सकी, तो हम यह एक इस्तीफा दे के कांग्रेस को भाजपा में शामिल हुए, और आज वह परिणाम मिला कि वो जीत चुके हैं और जनता जीत चुकी है, जनता के विश्वास जीता। ऐसे भाजपा सरकार जीत चुकी है, और भाजपा सरकार के साथ साथ हुआ हर एक किसान, महिला, युवा, मतलब हर व्यक्ति और कार्यकर्ता जो अपन किसान भाई जो है सब जीत चुके हैं। काहे कि एक विश्वास अब अपन दीपावली के समय है, और ओके पहले 4 दिन पहले शिवराज सिंह चौहान लौट आए हैं, तो मुख्यमंत्री जी अपन तो मतलब हर बहनिन के भाई और छोट बच्चन के मामा करके जो कहत रहे करीन, और सच में सबका विश्वास है कि अगर शिवराज सिंह जी हैं और मोदी जी हैं तो देश के कल्याण होई। क्योंकि यह महामारी जब 4-5 महीना से लॉकडाउन लगा रहा, उसके बावजूद में प्रधानमंत्री जी से लेके और कार्यकर्ता हर बूथ से लेकर कार्यकर्ता छोट यह कोशिश में रहे कि कौन गरीब परिवार भूखा ना सो सके। यह सब चलते हुए हर जिला में अपने अध्यक्ष जी यहाँ पंडित दीनदयाल रसोई चलवाएं, ऐसे मतलब हर कार्यकर्ता और हर जगह है। वही कि आज परिणाम मिला कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे उम्र से आई और अपनी सरकार बने के पूरे यह बताइए कि महिलन के यह चुनाव में कहा जाए कि कमलनाथ जी के द्वारा जो में के बयान दीनगा वो का अपना काऊ में देखी थे का, जैसा शिवराज सिंह कहा है कि इमरती देवी के अपमान बात महिलन के श्राप लागी कमलनाथ का, तो का लग का श्राप? बहुत बढ़िया आपने सवाल किया, बहुत ज़्यादा ही श्राप लगा है, उसका नतीजा आपने आज देख लिया है। हम लोग की तो चौगनी दुगनी दीपावली हो गई है। आज हमारे शिवराज सिंह जी ने इतनी ही मेहनत करी है, और महिलाओं को जो इज्जत मिला है भाजपा से मिला है, वो कांग्रेस वालों ने कभी इज्जत नहीं दी है। हमेशा अपमान महिलाओं का होता रहा है, और गरीब वर्ग हो या पिछड़ा वर्ग जो भी हो, हमारे शिवराज सिंह ने हमेशा उनका सहयोग किया है। जो जनता ने भूल की थी उसको सुधारा है। आज उसका परिणाम दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी ताकत बन के
आ रही है, कांग्रेस का नामो निशान खत्म हो रहा है। यह बताइए महिलन के खिलाफ जो है ये चुनाव में काफ़ी बयानबाजी है, ओका कौने नज़रिया से देखी? इसमें तो ये कहा जाए कि जो इमरती देवी दीदी के लिए जो कुछ भी अपशब्द कहे गए हैं, ये चुनाव परिणाम ज़्यादातर उसी का नतीजा है। और भाजपा का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। इस मूल मंत्र के साथ भाजपा हमेशा आगे रहेगी और पूरे विश्व में छाई रहेगी। अपना क्या कहा भी पूरे मामला में आज भाजपा की सरकार बन गई ही, अब दीपावली में भाजपा ही यह कह रहे हैं कि राम जी लौट रहे हैं, मतलब राम जी अयोध्या आए रहे हैं, तो कौने नज़रिए से देखी थे? भाजपा सरकार हमार हमेशा आगे रहेगी, आगे है, सब लोगों को गरीबों को सुनती है, गरीबों को काम करती हैं। कमलनाथ के घर में लेडीज नहीं है क्या? कमलनाथ लेडीजों के महिलाओं के इतना माने पूरा तरीके से बोलते हैं, तो कमलनाथ महिला रही होंगी तभी दुनिया में आए हैं। कमलनाथ के घर में माता हैं, बहनें हैं, बेटी भी होगी। इस तरह के माने अपमान नहीं करना चाहिए। कमलनाथ हमेशा पीछे रहेंगे, हमारी भाजपा सरकार हमेशा आगे रहेगी, आगे है। धन्यवाद, जय हिंद। यह देखिए यह बेहद एक बड़ा माहौल बना है और ये भाजपा कार्यालय के सामने हम खड़े हैं। ये देखिए हमारे ऊपर भाजपा कार्यालय है, अब ये आतिशबाजी भय ही और अब ये थे मनोज तिवारी हैं दबी में खड़े लागे। हम पूछब कि मनोज तिवारी का है उत्साह आज ये चुनाव के जीत के उत्साह में आज पूरा मध्य प्रदेश के युवा बहुत उत्साहित है। तरह तरह से अपन उत्साह के उद्गार व्यक्त कर रहा है, पटाखा के माध्यम से, आतिशबाजी के माध्यम से, मिठाई खवाई के, एक दूसरे का गले लग के सब बधाई दे रहे हैं। पूरा मध्य प्रदेश के युवा जो 15 महीना के युवन के साथ छलावा कह रही कांग्रेस, ओके बाद भाजपा पर युवन के एक बहुत बड़ी उम्मीद रही। अब पूरा युवा, पूरे मध्य प्रदेश के युवा आशान्वित है भाजपा के सरकार से। अनिश्चित तौर पर एक पहले भाजपा में रोजगारोन्मुखी काम भी हैं और युवन के विशेष ध्यान दी जाइए अपने पार्टी में और अपने सरकार में। हम सब बहुत उत्साहित हैं, बिल्कुल जश्न में डूबे हैं, सराबोर हैं, प्रफुल्लित हैं, खुश हैं। निश्चित तौर पर यह एक बेहद अहम जो कहा जाए चुनाव रहा है। हमारे साथ एक जने वो हैं अंजू पाठक जी, महिला कार्यकर्ता हैं भाजपा के सीधी के। यह बताइए कि यह चुनाव में यह कहा जाए कि कितना अहम रहा यह मध्य प्रदेश खातिर भाजपा के जीतब? अहम तो था ही, पर हम लोग तो पहले से ही मानते थे और जानते भी थे कि सुनिश्चित था ये जीत हम लोग के लिए। महत्वपूर्ण तो मैं नहीं कहती, क्योंकि हम लोग महत्वपूर्ण उसके लिए होता है जिसको थोड़ी सी शंका हो, पर हम लोग को शंका तनिक भी नहीं थी। हम लोग 100% जानते थे कि जीतना ही है और ये जीत हमारे ही हाथ आनी है निश्चित रूप से, और शंका की 1% भी गुंजाइश नहीं थी। और जिस तरह से हम लोग ने सोचा था उसी तरह से जीत हमारे हाथ में है और हम लोग जीत चुके हैं और हमने जिस तरह से जीत हासिल की है और हम उसकी उम्मीद भी रखते थे और हम उसी तरह से जीते हुए हैं। निश्चित तौर पर यह ऐतिहासिक चुनाव रहा और मध्य प्रदेश की 28 सीट यह अब तय कर दी कि 3 साल सत्ता के चलाई। अब कोनो धौ निधौ की स्थिति नहीं है। अब अंतिम माह सुधीर भैया से हम यह पूछब कि यह बताइए कि एकर श्रेय के का यह चुनाव जो है बहुत लोगन के बीच लड़ा का, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, तो बहुत सारे चेहरा रहे। ये चेहरा में श्रेय के का दीन जाए? भाजपा में व्यक्ति का श्रेय नहीं दीन जाए। पहल तो श्रेय है मध्य प्रदेश के यशस्वी जनता जनार्दन का, दूसर श्रेय है पार्टी के संगठन का, और संगठन के आधार पर तय होते कुका बनी तो ओमा सब आ जाते, चाहे मुख्यमंत्री जी हों और चाहे प्रधानमंत्री जी हों। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के संगठनों से ऊपर यह प्रदेश की जनता जनार्दन का होका प्रणाम, उनके आशीर्वाद से सरकार बनी है। थे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने ऐसा तो नहीं है कि टोर भांज का श्रेय दिन जाए, जे टोर भांज करी सो का श्रेय मिला है? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा है नहीं है। ये भाजपा जैसा सुधीर दादा बताएं कि भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है, हैं? टोर भांज के कहाँ सवाल नहीं है। अब चुनाव लोग कह रहे हैं कि खुददार वर्सेस गद्दार, ऐसा कहीं नहीं है। जनता समझ गई, जिता दी बस। ये जनता के का जिताई सी है तो हम पूछा चाहिए। जनता भाजपा का जिताई, विकास का जिताई। जनता आजकल
आजकल जो अपना पति ये सब डिबेट करी थे ना तो जनता चुन के बोलत थी कि बोलत कुछ और ही करत कुछ और ही। जनता भारतीय जनता पार्टी के सिंबल में 15 साल के काम को जो काम करी थी जीती जनता देख रही है। 15 साल के काम को, विकास को जनता देख रही है। उसे बताने की आवश्यकता नहीं है, ना ही प्रचार की आवश्यकता है। का है अपना सरकार नहीं बनाए पाए 90 विधानसभा चुनाव में, जब विकास तो उस समय रहा 15 साल के, काहे 15 सीट बच गई अपना के, काहे सरकार में नहीं आ पाए। थोड़ी सी भ्रामक कुछ चीजों का बुरा, फिर भी हम लोग परसेंटेज की बात करते हैं ना। परसेंटेज नहीं, सरकार के अस्तित्व के हम बात करी लाए, अस्तित्व में आखिर काहे नहीं है। नहीं, अस्तित्व की बात मैं नहीं करती हूँ। मैं जहाँ पे बात करती हूँ सिर्फ परसेंटेज की बात करती हूँ। कहीं पे हो सकता है कि कुछ चीज़ों में हमने, जहाँ पे हम बात करते हैं कुछ चीज़ों में हमने वहाँ पे अपनी समीक्षा भी की थी, तो कुछ जगह पे हम चूक गए थे, हम अपनी बात वहाँ पे लेते हैं। लेकिन जहाँ पे अब हम जो बातें कर रहे हैं, तो जहाँ पे जनता ने वो की थी उसको फिर से जनता ने साबित कर दिया, और वही चूक दोबारा नहीं करना चाहती। बताइए, यह अतिरिक्त चुनाव से 50 से 56 करोड़ के अधिभार आवा है देश के ऊपर, मध्य प्रदेश के ऊपर। 8 बे शिवराज सिंह कर्जा ले चुके हैं, 1,000 रुपया, 1,000 करोड़ के कर्ज ले रहे हैं, 56 करोड़ के अधिभार आएगा। तो आप बात ही मत करिए। हाँ। ये क्योंकि ये चुनाव चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो या चुनाव झेले के मध्य प्रदेश में ताकत नहीं रही। ये पैसा के कर आए, आम जनता के टैक्स के आए, अपना तो उपचुनाव करा दिए हैं, तो पैसा में ये सब बातें। अब हम लोग तो बात यहाँ पे अभी आज सिर्फ चुनाव की बातें करने लगेंगे तो फिर बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। आम जनता का टैक्स आम जनता में लगावा चाहिए। वो कहाँ से सरकार लेकर आएगी, ये तो भाई बात आएगी जब हमारे देश की मुखिया, हमारे प्रदेश के मुखिया की जब बात आएगी। वो तो जब चला रहे हैं, 15 सालों से चला रहे हैं, तो वो फिर चलाएंगे, और कैसे चलाएंगे वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। और बहुत खूब आता है उन्हें चलाना, बहुत अच्छे से चलाएंगे, वो उन पर छोड़िए। और टैक्स का भारतीय जनता पार्टी की तिरदे थी जनता की, उन चुनाव कराबर रहे हूँ 5 साल चुनाव कराबर रहे बेबे। भारतीय मतलब टैक्स जो जनता दे थी 56 करोड़ रुपया एक अधिका खर्च भा है यह उपचुनाव के वजह से। तो ये बताइए का जनता एक ही टैक्स देती कि अपना चुनाव कराई, जब तक सरकार न बन जाए तब तक चुनाव। जौन जनप्रतिनिधि चुन के गिरे हैं उनका नैतिक दायित्व होता है कि वो जनता की सेवा करें। कमलनाथ जी की सरकार में वो सेवा कह नहीं पावर रहे। जब वो सेवा नहीं कह पावत रहे तो उनके क्षेत्र की जनता के भविष्य खराब होता रहा, उन्हों के भविष्य खराब होता रहा। तो मजबूरी में ये उपचुनाव भा, कमलनाथ जी कारण, कांग्रेस के नीतिन के कारण ये उपचुनाव भा। 56 करोड़ रुपया कैसे वसूला जाइए? नहीं, ये 56 करोड़ रुपया जनता के आए, जनता अपन जनप्रतिनिधि चुना थी, तो वो तो जनता के वो वसूले के सवाल नहीं उठे, कोनो खयानत नहीं। खर्च हो गया ना, वो तो अतिरिक्त चुनाव के चलते जो खर्च भाव वो कहाँ कैसे वसूला? अब वो में गलती तो कमलनाथ जी के है कि वो अपने विधायकन के संतुष्ट नहीं कर पाए, ऐसे वो इस्तीफा दीन भाजपा तो उनसे इस्तीफा दिवावे नहीं गए। अपना पचे मांग करब कि वो 56 करोड़ रुपया दिन जाए कमलनाथ के द्वारा। अब एक पहले तो कबहू मांग नहीं भय रही, तो हम ही शुरुआत करिए विषय के। नहीं कही तो अपना लागेन कि कमलनाथ के वजह से ये 56 करोड़ अपना के प्रश्न ये रहा कि ये 56 करोड़ कहाँ से भरपाई हुई, तो हम ये नहीं कह लगन कमलनाथ जी से भरपाई हो। हम तो ये कही थी गलती कमलनाथ सरकार के आए कि वो अपने विधायकन के नहीं इकट्ठे कह पाए, संतुष्ट नहीं कह पाए, जनता की सेवा नहीं कह पाए। हमारा निवेदन ये तो हम ही काहे शुरुआत करी। नहीं तो मान ली कब अपनों को भर पड़ सकते हैं, ये डेरन के मारा नहीं भरपाई के पहले शुरुआत तो हो। चलिए मतलब हमारे साथ सनी जी हैं। सनी जी कहाँ कहे चाहिए पूरे? पहले तो कनिष्क भैया, आप लोग चाहे भारतीय राजनीति हो चाहे व्यवस्था हो, उसके आप चौथे स्तंभ। मैं पहले तो इस जीत की बधाई आपको, क्योंकि इस जीत के लिए जितना मीडिया बधाई का पात्र है, जितना जनमानस बधाई का पात्र है, पूरा मध्य प्रदेश बधाई का पात्र है। सबको सबसे पहले बधाई देता हूँ, पूरे मध्य प्रदेश को बधाई, जनमानस के इस निर्णय को बधाई देता हूँ जिन्होंने मध्य प्रदेश को न्याय दिया है। कहा भी जीत जनता के है या शिवराज सिंह के? ये मध्य प्रदेश के जनमानस का आशीर्वाद है, शिवराज जी के साथ है, और ये जनमानस ने स्पष्ट कर दिया है कि अब मध्य प्रदेश में शिवराज का राज है। जैसे तौर पर शिवराज सिंधिया के जोड़ी चली गए, और वह जोड़ी के चलते जो है 14 में से 12 मंत्री जीत गए, और एक चलते जो है मध्य प्रदेश में एक फिर से शिवराज कायम हो गया। अब देखा भी दिलचस्प हुई कि 3 साल के कार्यकाल जनता कौने नजरिए से देखा थी, कहे कि एक अब बहुमत के सरकार शुरू हो गई। अब बहुमत के सरकार में अब देखा भी दिलचस्प हुई
कि आखिर शिवराज के 3 साल के कार्यकाल कौने हिसाब से चल पावत है। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम भैया।